सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करेंगे मौसम के बदले मिजाज की। बड़कोट में मौसम बदला है। उत्तराखंड के बड़कोट में मौसम ने अचानक करवट ली तो बारिश शुरू हो गई। यमुना घाटी में बारिश भी है। बूंदाबांदी से तापमान थोड़ा गिर गया। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फीली हवा अब चल रही है, इसकी वजह से टेम्परेचर गिरा है। तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा था। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो टेम्परेचर सामान्य से 3 से 4 या उससे ज्यादा लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग के इस बीच में ये कुछ इस तरह के इनपुट भी थे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर है वो देखने को मिल सकता है। इससे पहाड़ों पर बारिश हो सकती है और असर दिख रहा है। बड़कोट में मौसम अचानक बदला और मौसम के इस करवट ने बारिशों की बूंदें बरसानी शुरू की और इस बूंदाबांदी की वजह से जो तापमान है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। पहाड़ों पर भी जो गर्मी है वो उसका असर दिखने लगा था धीरे धीरे। तो ऐसे में अब थोड़ी सी राहत वहां के लोगों को भी। और दूसरा, जंगल में जो आग लगे हुए है, जंगलों में लगे हुए आग भी इस बारिश की वजह से बुझ सकेगी। लेकिन बड़कोट में मौसम में बदला है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बूंदाबांदी के बाद से अब तापमान गिर गया है। निचले हिस्सों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है जल्द ही कि टेम्परेचर थोड़ा सा गिरे। तो सबसे पहले खबर हम आपको बड़कोट से दे रहे हैं। मौसम बदला है और बदलते मौसम के साथ ही ठंड है वो फिर से शुरू हो गई पहाड़ों पर। और अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। उत्तराखंड बीजेपी के अंदर सियासी उठापटक लगातार जारी है। कई विधायकों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और केंद्रीय नेतृत्व से सीएम की शिकायत, जिसके बाद कल अचानक बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। पार्टी के राष्ट्रीय नेता रमन सिंह, दुष्यंत गौतम फौरन देहरादून पहुंचे और नाराज विधायकों से मिले। साथ ही गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र को छोड़कर मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता बैठक के लिए देहरादून में पहुंच गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल और इंतजार इस बात का है कि पार्टी आलाकमान अगला फैसला क्या लेती है और क्या अभी उत्तराखंड की सियासत में आने वाले तूफान से पहले की ये शांति है। हालांकि दूसरी तरफ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट किया है कि वो आज सभी जिलाध्यक्षों के साथ गैरसैंण में बैठक करने वाले हैं और बाकी कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो ट्वीट किया है कि यहाँ स्थितियां सामान्य है, कोई सियासी घमासान नहीं है, चीजें ऑल इज वेल हैं, सब सामान्य है। लेकिन पार्टी के नेताओं का अचानक पहुंचना, अचानक बजट सत्र के बीच में से उठकर मुख्यमंत्री का और दूसरे नेताओं का देहरादून पहुंच जाना सामान्य बात नहीं, क्योंकि ये पहले से तय था कि बजट सत्र चलेगा इतने दिन का। लेकिन इस बीच में देहरादून आना पड़ा। इधर पार्टी नेता किसी भी सियासी घमासान की बात को नकार रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार के 4 साल पूरे होने पर चर्चा हुई है, किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है, न ही विधायकों में मनमुटाव। कोर ग्रुप की बैठक थी। माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री दोनों लोग यहाँ आए थे। विशेष रूप से क्योंकि सरकार के 4 साल पूरे हो रहे 18 तारीख, उस कार्यक्रम को कैसे किया जाए और सरकार की उपलब्धियों को कैसे हम जनता तक पहुंचाएं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। माननीय सांसदगण, सभी सांसदगण यहाँ पर थे। माननीय मुख्यमंत्री जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी भी आने वाले थे, लेकिन पता नहीं किस कारण से लेट हो गए हैं। अब बैठक समाप्त हो गई है। किसी प्रकार की मनमुटाव नहीं है। जी जी निश्चित रूप से पूरे रहे, पूरा कार्यक्रम नहीं, कोई बदलाव की कोई चर्चा नहीं है। किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करनी। बजट सत्र अपने समय पर कार्य मंत्रणा ने जो तय किया उसके अनुसार हुआ है। आज कोर कमेटी में 18 तारीख को जो 4 साल पूरे हो रहे हैं उसे कैसे भव्य दिव्य मनाएं, इस पर हमारी चर्चा हुई। सर क्या रमन सिंह जी आए थे, क्या कुछ फीडबैक उन्होंने दिया है आपको? उन्होंने 18 तारीख का कार्यक्रम हम 70 विधानसभाओं में करेंगे, एक साथ करेंगे। हर विधानसभा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रहेगा, जो अच्छे काम सब हुए हैं उनका सेलिब्रेशन होगा, इस बारे में चर्चा होगी। ये सब चीज़ें सामान्य होती है, पार्टी की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में सब कुछ मीटिंग होती है। कोर कमेटी की बैठक हमारी हर महीने होती है। जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव को जनता के विकास कल्याण से जोड़ती है
और 5 साल हम लोग इलेक्शन मोड में रहते हैं। जैसे फौज हमेशा तैयार की जाती है ना कि पहले युद्ध होना हो, तो चुनाव आने वाले हैं 1 वर्ष में। सरकार की क्या गतिविधियाँ हैं, संगठन की क्या गतिविधियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, वो सब हम लोग पोस्टमार्टम करते रहते हैं। ऐसा है कि मीडिया जो ना कह दे और कर दे वो कम है, लेकिन हम लोग जो है सही रास्ते पे हैं और निश्चित तौर पे पूरी पार्टी में एकता है। और जब भी चुनाव होंगे यहाँ अपार बहुमत से पार्टी जीतेगी। सर आप और इस बड़ी खबर पर एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारी पूरी की पूरी टीम कनेक्ट है हर एक अपडेट के साथ। दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तराखंड में देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो गैरसैंण में हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा है, वो नजर बनाए हुए। अजीत, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ट्वीट के जरिए दर्शाने की कोशिश की सब चीज सामान्य, लेकिन बड़े बड़े नेताओं का अचानक पहुंच जाना, पूर्व निर्धारित कोई कार्यक्रम नहीं, लेकिन उसके बाद भी कोर कमेटी का बैठक हो जाना, क्या ये सामान्य? और आज के दिन भी क्या वो अटकलें जो कल के दिन थी वो बरकरार हैं या थोड़ी कम हुई है? राजीव, देखिए, ये जो गैरसैंण में जिला अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग होनी है आज शाम को और कल महिला सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम होना है, ये पूर्व प्रस्तावित था और ये नया प्रोग्राम नहीं है। तो चूंकि कल कोर कमेटी की मीटिंग सडनली हुई है, अचानक हुई है, दिल्ली से यहाँ पर राष्ट्रीय नेता आए हैं, ऑब्जर्वर आए हैं और बजट सत्र को बिल्कुल बीच में स्थगित कर दिया गया है निश्चितकाल के लिए। और यहाँ आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरह का घमासान मचा हुआ था, तो उसके मद्देनजर घटना तो सामान्य नहीं थी, लेकिन जो आज का मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है वो पूर्व प्रस्तावित था, तो उसको हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अपने उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसके लिए दोनों तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मुख्यमंत्री के समर्थक कह रहे हैं देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री को कोई खतरा नहीं है, मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, और दूसरे लोग, विरोधी लोग कुछ और कह रहे हैं। तो खैर इस बात में हमें ना पड़ते हुए तो हमें केवल इस चीज़ पर ध्यान देना है और यही एक फोकस करने वाली बात है कि इस अचानक एक कोर कमेटी बुलाई जाती है, अचानक ऑब्जर्वर तय होते हैं, ऑब्जर्वर यहाँ आते हैं, सब किसी को लखनऊ से, किसी को दिल्ली से, कोर कमेटी के सदस्यों को, और किसी को कलकत्ता से बुलाया जाता है, जो अपने अलग अलग स्टेशन पर अपने अलग अलग काम के लिए पार्टी के लिए गए हुए थे। और ये सब लोग यहाँ आते हैं, यहाँ एक मैराथन बैठक चलती है, मुख्यमंत्री को गैरसैंण से बुलाया जाता है और जो कोर कमेटी के सदस्य थे, जो मंत्री थे, उनको सबको बुलाया जाता है और फिर चौपर से सभी विधायकों को बुलाया जाता है और सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अगर राजनीतिक विश्लेषक इस बात को अगर सामान्य घटना करार देते हैं तो मतलब ये तो कोई भी बिल्कुल हजम होने वाली बात नहीं है। और कल जो हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा हमारे यहाँ प्रदेश में चला है, तो उसको सामान्य कहना तो बिल्कुल एकदम अतिशोक्ति होगा, सामान्य की श्रेणी में तो वो है ही नहीं, वो असाधारण घटना है। और जिस तरीके से वो घटित हुई है, और मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, विजय बहुगुणा, अजय भट्ट दिल्ली से भेजे गए, निशंक लखनऊ से भेजे गए और कलकत्ता से महामंत्री संगठन अजय कुमार जो प्रदेश के महामंत्री हैं उनको यहाँ भेजा गया, तीरथ सिंह रावत वहाँ से पौड़ी से यहाँ भेजे गए और जितने कोर कमेटी के सदस्य थे गैरसैंण से उनको सबको देहरादून बुलवाया गया। तो ये जो सारे समीकरण और ये सारे इक्वेशंस जो बता रही हैं, तो ये सामान्य चीज़ें नहीं है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा, किस रूप में सामने आएगा, इसके लिए अभी हमें थोड़ा प्रतीक्षा करनी होगी। जी राज, मुझे लगता है कि ज्यादा इंतजार भी शायद नहीं करना पड़ेगा, हो सकता है चीजें जल्दी क्लियर भी हो जाए। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा, जानूंगा कि कल जब बैठक हुई थी उसमें क्या क्या होता, लेकिन एक बार अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश के पास क्या क्या अपडेट है वो ले लेते हैं कि अविनाश, दिल्ली में क्या क्या हुआ कल के पूरे घटनाक्रम के बाद? क्या कोई बड़ी बैठक हुई या क्या कोई बड़ी बैठक आज होने जा रही है? क्या उत्तराखंड के कोई विधायक अभी भी दिल्ली में है या नहीं है? क्या कुछ आपके पास अपडेट जानकारी है? देखिए राजू, अगर बात करें तो उत्तराखंड का कोई विधायक अभी फिलहाल दिल्ली में नहीं है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से कल जो वहाँ पे उत्तराखंड के अंदर घटनाक्रम हुआ, उसकी जो तमाम सारी रिपोर्ट बनाई गई, जो विधायकों से बातचीत हुई, जो कोर कमेटी में बातचीत हुई और जो मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, सभी की बातचीत की अगर बात करें तो आज प्रभारी दुष्यंत गौतम दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचकर वो फिर वहाँ पे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको ये रिपोर्ट सौंपेंगे। क्योंकि आज प्रधानमंत्री बंगाल में रैली कर रहे, लिहाजा प्रधानमंत्री दिल्ली में नहीं है, देर शाम वो दिल्ली में आएंगे। तो उसके बाद हो सकता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मंत्रणा भी करें कि आगे किस तरीके से इस पर क्या करना है। तो फिलहाल अभी निगाहें इसी पर है कि जब प्रभारी दुष्यंत गौतम अपनी जो रिपोर्ट होती है वहां से, वो किस तरीके से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपते हैं और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ क्या निर्णय लेते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या उत्तराखंड की सियासत में होने वाला है। क्योंकि अभी फिलहाल अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री बंगाल के दौरे पर हैं और यही कारण है कि इसलिए इंतजार किया जा रहा है जब शाम को प्रधानमंत्री लौटेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि एक बार बातचीत हो और उसके बाद बातचीत होने के बाद जो उत्तराखंड में तमाम सारे सियासी बवंडर हुआ है
इसको लेकर प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाए और फिर आगे के निर्णय लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अविनाश आपके पास लौट रहे हैं, एक बार गैरसैंण चलते हैं। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ गैरसैंण से जुड़े हुए हैं। रवि, मुख्यमंत्री को पहुंचना है, जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करनी है, दूसरे कार्यक्रमों में शिरकत करनी, ट्वीट करके खुद जानकारी दी, कितने बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, वहां पर कौन कौन मुख्यमंत्री के साथ हो सकता है, कितनी देर रहेंगे आज? जी देखिए राजीव, कल मुख्यमंत्री यहाँ से पूरा, क्योंकि कल का जो सियासी घटनाक्रम रहा वो काफ़ी ज़बरदस्त था और ऐसे में जो है काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन मैं यहाँ से कार्यक्रम मुख्यमंत्री का बता दूं कि मुख्यमंत्री आज जो है करीब 10:30 बजे गैरसैंण पहुँच जाएंगे और कल जो है उनके तीन बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। पहला कार्यक्रम है भाजपा के जिलाध्यक्षों के साथ उनकी बैठक है, ये पॉलिटेक्निक गैरसैंण में होगी और यहाँ पर भाजपा के सभी जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। आगे पार्टी की रणनीति किस तरीके से तैयार करनी है, 4 वर्ष का कार्यकाल जो पूरा हो रहा है सरकार का, उस पर किस तरीके से जो कार्यक्रमों की बात हो रही है वो किस तरीके से करने हैं, अपने कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरना है, ये तमाम चीज़ें सामने निकल कर आएंगी जो इस बैठक में हुई, क्योंकि पहले से पूर्व प्रस्तावित बैठक है। इसके बाद गैरसैंण में ही जब वो रामलीला मैदान, उसके बाद मुख्यमंत्री जाएंगे 11 बजे, ये सब कल के कार्यक्रम है। 11 बजे मुख्यमंत्री रामलीला मैदान पहुंचेंगे और वहां पर वो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर और एक जो सेंटर है उसका वो वहां पर कुल मिलाकर जो करेंगे। पहले से निर्धारित उनके कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों का और हिस्सा बनने वाला है। मैं रवि आपके पास लौट रहा हूं। मजीद, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं। अजीत, कहा जा रहा है कि चीजें सामान्य है, लेकिन इस बीच में नेताओं का अचानक पहुंचाना, नेता वहां पर, क्या सभी नेता अभी भी हैं जो लखनऊ से आए थे या कोलकाता से आए थे, क्या वो सब लोग अभी भी वहां पर मौजूद हैं? क्या आज के दिन भी कोई बैठक संभव है देहरादून में? जी देखिए, आपने सही सवाल किया, ये कतई सामान्य घटना नहीं है, ये असामान्य घटना है। और रही बात जो एक पर्यवेक्षक आए थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, वो रात ही अपने जो प्रदेश प्रभारी है दुष्यंत कुमार गौतम के साथ देर रात वापस लौट गए हैं। और जैसा अभी मेरे साथी दिल्ली अविनाश तिवारी बता रहे थे कि वो जब प्रधानमंत्री आएंगे तो नड्डा जी के साथ जो भी विचार विमर्श होगा उसके आगे का जो एक कार्यक्रम, एक कार्य योजना पार्टी के भीतर बनेगी, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन जो कोर कमेटी के बाकी सदस्य हैं वो अभी सब देहरादून में हैं और चूंकि ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं राजीव की हो सकता है कल एक बैठक शाम तक और हो जाए, तो इसीलिए चूंकि ये सब कोर कमेटी में हैं तो जैसे विजय बहुगुणा दिल्ली रहते हैं अक्सर, तो दिल्ली से आ सकते हैं। बाकी कोर कमेटी के साथ मैक्सिमम मेंबर यही हैं और जिसमें केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सभी सांसद भी हैं और 2-3 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष खुद होते हैं, तो इनमें से ज़्यादातर लोग यहीं रहते ही हैं, तो इनका यहाँ रहना चौंकाने वाला नहीं है। लेकिन ये एक सूचना आ रही है कि कल भी कोई एक बैठक हो सकती है, तो उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बैठक होगी कि नहीं होगी, इस तरह शाम तक क्लियर होगा। जी अजीत, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अविनाश, आपका भी, और रवि आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये ज़रूर कहा जा रहा है कि चीज़ें सामान्य है और सामान्य घटनाक्रम था, लेकिन सामान्य लगता नहीं। सवाल ये है कि अगर सामान्य था तो फिर कोर कमेटी की बैठक को आपने तवज्जो दी, बजट सत्र की तुलना में बजट सत्र को आपने छोड़ दिया और आप कोर कमेटी की बैठक का हिस्सा बनने के लिए आ गए। फिर ये सवाल तो उठेगा ही कि आपकी तरजीह किसको ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी में घमासान के बीच में सीएम की बैठक है और गैरसैंण में सभी बीजेपी जिलाध्यक्षों के साथ वो बैठक करेंगे। 8 मार्च को भी कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। तो उत्तराखंड बीजेपी में घमासान के बीच में मुख्यमंत्री की बैठक, हालांकि ये पूर्व निर्धारित बताए जा रहे हैं, पहले से तय कार्यक्रम है, उन्हीं में हिस्सा लेंगे सीएम। गैरसैंण में बीजेपी जिलाध्यक्षों की एक बैठक होने वाली है, मुख्यमंत्री खुद बैठक लेंगे जिलाध्यक्षों के साथ। ये 2022 की तैयारियों के सिलसिले में इसको देखा जा रहा है। 8 मार्च को भी कई कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री के, उन कार्यक्रमों में भी उन्हें शिरकत करनी है। लेकिन इस बीच में जो अचानक नई बैठकें शुरू हो रही हैं, या अचानक जो कल कोर कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आज भी बैठक हो या हो सकता है कल के दिन बैठक हो। तो ये जो बैठकें हैं जो अचानक अब हो सकती हैं, उन बैठकों का असर मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों पर देखने को मिल सकता है। सियासी माहौल के बीच पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट किया। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तराखंड में फिर राजनीतिक अस्थिरता की चर्चाएं, कुछ लोग दिल्ली में तो कोई मुंबई में नाह धोकर तैयार और राज्य की अस्थिरता के आगोश में राज्य का जाना लगता है तयशुदा नियति बन चुकी है। बीजेपी के पास अपनी क्षमता का एक ही जवाब है, चेहरा बदलना। धन्य है भाजपा। ये पूर्व सीएम हरीश रावत का ट्वीट उन्होंने किया, फेसबुक पर पोस्ट भी उन्होंने ये लिखा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि हरीश रावत ने इस तरह का ट्वीट किया हो।
कुछ महीनों पहले भी हरीश रावत ने इसी तरह की राजनीतिक अस्थिरता का जिक्र करते हुए एक पोस्ट लिखा था। उस वक्त भी बवाल हुआ, हालांकि उसके बाद कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब एक बार फिर से उस तरह की परिस्थितियां बनती दिख रही। इधर गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर 630 सवाल रखे गए। इसके साथ ही 10 विधेयक सदन में पास हुए, मगर विपक्ष का कहना है कि सरकार ने पूरा होमवर्क नहीं किया था, जिस वजह से सदन पूरी तरह नहीं चल पाया। सदन के अंदर विपक्ष ने गन्ना किसान, बेरोजगारी, घाट के ग्रामीणों पर लाठीचार्ज और कुंभ का मसला उठाया। आम आदमी पार्टी इन दिनों उत्तराखंड में काफी एक्टिव नजर आ रही है। मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर वो सत्ता में आए तो गैरसैंण को सूबे की स्थायी राजधानी बनाए। 3,000 करोड़ के कर्ज में मिला उत्तराखंड 75,000 करोड़ के कर्ज में बैठा है। पिछला बजट आपने देखा होगा कि सरकार दिखा रही कि इनकम हमारी 44,000 करोड़ की है और एक्सपेंडिचर दिखाया है 57,400 करोड़ का। 14-15 हजार करोड़ का गैप सरकार ने पहले ही दिखा दिया है और ये सरकार अदूरदर्शी है। ये आप देखना लास्ट होते होते उसको 25,000 करोड़ का कर देगी। तो सरकार जो कर्जा है इस स्टेट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100 करोड़। हरिद्वार में कांवड़ मेले की रौनक देखी जा रही है। 11 मार्च को महाशिवरात्रि है, जिसे लेकर कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार आ रहे हैं। महाशिवरात्रि करीब आते ही धर्मनगरी हरिद्वार शिवमयी नजर आने लगी। शहर के मुख्य मार्गों पर शिव भक्तों की टोलियां नजर आ रही हैं। कांवड़िए हर की पैड़ी से गंगा जल लेने के लिए अपने गंतव्यों की तरफ रवाना हो रहे हैं। एवं कहाँ से आए हो? मैं रुद्रपुर। कितनी उम्र है तुम्हारी? 14 साल। थकोगे नहीं जल लेके जा रहे हो? ना। क्यों? भोले के नाम से जा रहा हूँ। कोई थकन नहीं होगी? ना। कब तक पहुँचेगा? ऐसे कुछ 6 दिन। बांस से बनी कांवड़ को कांवड़िए पहले अच्छी तरह से सजाते हैं। इस पर फूलों की माला लगाई जाती है। शिव पार्वती की तस्वीर, भोलेनाथ का डमरू, गंगा जल रखने के लिए टोकरी लगाई जाती है। इतना सब होने के बाद कांवड़िए हर की पैड़ी से गंगा जल भरते हैं। हजारों कांवड़िए गंगा जल भरने के बाद पैदल ही अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं। भोले जल लेने आए हैं। हाँ। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? लगभग 220 किलोमीटर। हाँ। और बस अब जा रहे हैं सीधा भोले के जल लेकर के अपने स्थान ग्रहण करेंगे रात का। कब तक पहुँचेंगे आप? हम पहुँचे लगभग 7:30-8 बजे तक। कितने दिन में? आज हम पहुँचेंगे गुरुद्वारे अच्छा। या चिड़ियापुर जंगल पार करके। हाँ। उसके बाद पहुँचेंगे हम आपका नजीबाबाद पार करके नगीना रोड। अपने घर कब पहुँचेंगे आप? हम पहुँचे 10 तारीख की सुबह। अच्छा। हाँ। तो थकेंगे नहीं आप पैदल जाएंगे तो? अरे भोले का पेज जल टंगा है भैया, ठगना क्या है इसमें। कोरोना के खौफ के बीच कांवड़ यात्रा चल रही है। प्रशासन की तरफ से निर्देश है कि सभी श्रद्धालु अपने साथ कोविड-19 की रिपोर्ट लेकर चलें, ताकि किसी शिव भक्त को कोई परेशानी न हो। अपनी सेहत, हमारी सेहत हमारे हाथ में ही है। तो मैं आशा करता हूं जो कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं श्रद्धालु, वो अपनी कोविड रिपोर्ट लेकर चलें। हो सकता है रैंडम चेकिंग हमें करनी पड़े। अभी आप देख रहे होंगे कई राज्यों में कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में हुआ, उड़ीसा में हुआ, दिल्ली में भी पार्शियल लॉकडाउन की बात चल रही है। तो इससे मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों की जागरूकता, खुद भी अपने आप को सुचारू रूप से उन्हें देखना पड़ेगा कि अगर उन्हें कोविड के कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो एक बार टेस्ट ज़रूर करा लें। और अगर सिम्टम्स नहीं भी हैं तो भी टेस्ट कराना उनके लिए ही सेहत के लिए सही रहेगा। 11 मार्च को महाशिवरात्रि है। उससे पहले हरिद्वार में बड़ी तादाद में कांवड़ियों के आने की संभावना है। कोरोना की वजह से सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई थी, इसलिए शिव भक्त अब कांवड़ को लेकर उत्साहित है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग का बधानी ताल अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है और इस ताल में रंग बिरंगी मछलियां पाई जाती हैं। बधानी ताल को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है और इसके लिए प्रशासन की तरफ से योजना तैयार की जा रही है। ये ताल समुद्र तल से बहुत ऊंचा है और धार्मिक मान्यता है कि यहां पर भगवान त्रियोगी नारायण का सिद्ध स्थान है।
टिहरी झील और उसके आसपास के इलाके को साहसिक खेलों के हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है। कोटी कॉलोनी साहसिक खेल अकेडमी को आईटीबीपी को हैंडओवर कर दिया गया है और जल्द ही इसके संचालन की उम्मीद है। आईटीबीपी की तरफ से अपने जवानों के साथ ही आसपास के युवाओं को भी साहसिक खेलों की ट्रेनिंग दी जाएगी। खेल अकेडमी में वाटर, लैंड और एरो स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है।